हेलो हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज आप सभी क्लास 9th के जो स्टूडेंट हैं उनका हमारी क्लास में आज क्या है, स्वागत। तो देखिए सभी क्लास 9th के जो स्टूडेंट्स हैं, क्लास 9th के जो स्टूडेंट हैं और उन सभी स्टूडेंट्स को सभी बच्चे शांत बैठे रहें और जो मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ उसे बड़े ध्यान से सुनें और समझें। इसका हम आज हमारा पहला चैप्टर है जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, यानी कि मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। इसका मतलब क्या है, हमारे आसपास के पदार्थ, हम जहाँ रहते हैं, जिस वातावरण में रहते हैं, तो हम जहाँ रहते हैं, जिस वातावरण में रहते हैं, तो हमें वहाँ के आसपास के पदार्थों के बारे में क्या करना है, हमें समझना है। हमें उस पदार्थ के बारे में समझना है जो हमारे आसपास रहते हैं, उन सारी चीज़ के लिए हमें देखना है। तो देखिए इसमें आज क्या है, मेरा लेक्चर फर्स्ट है, तो सभी बच्चे जो हैं अपनी अपनी NCERT की बुक्स को भी देखते रहें, क्योंकि सारा जो कंटेंट है मैंने NCERT से ही लिया है। तो हम देखते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो सबसे पहले मुझे ये देखना है कि मैं जहाँ रहता हूँ, मैं जिस वातावरण में रहना हूँ, जिस एरिया में रहना हूँ, जिस एटमॉस्फेयर में रह रहा हूँ, जिस प्लैनेट में रह रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए वी सी, हम देखते हैं, आप देखिए तो उसमें क्या है, देखिए वी सी ए लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग्स आवर सराउंडिंग्स। हम देखिए, हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर क्या है, हम अपने चारों तरफ ए लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग्स, यानी कि वस्तुओं की बहुत ज़्यादा क्या देखते हैं, भीड़ भाड़, बहुत ज़्यादा एक वाइड रेंज देखते हैं। यानी कि डिफरेंट टाइप की हम क्या देखते हैं, वस्तुएं देखते हैं। डिफरेंट टाइप के हम एनिमल्स देखते हैं, डिफरेंट टाइप के हम मैटर्स को देखते हैं, डिफरेंट टाइप की हमें चीज़ें देखते हैं। जैसे मैं मेज देखता हूँ, मैं कुर्सी देखता हूँ, उसके अलावा स्प्लिट लैंप देखता हूँ, मेरे पास ये पेन है। तो हम क्या है, हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। हम साइकिल भी देखते हैं, हम जिस बिस्तर पर सोते हैं तो हम क्या, हम तख्त भी देखते हैं, कुर्सी भी देख रहे हैं, पंखा भी देख रहे हैं, मेरे पास ये बना हुआ डिजिटल बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड भी देख रहे हैं, आप बिजली का बोर्ड भी देख रहे हैं, मेरे कपड़े भी देख रहे हैं। आप बहुत सारी चीज़ों को क्या, हम चारों तरफ देखते हैं। बहुत सारी चीज़ें क्या है, हमारे चारों तरफ मिलती हैं, हम उन्हें चारों तरफ देखते हैं। तो लेकिन इसमें क्या बात खास है, उनके पास क्या होगा, हैविंग डिफरेंट शेप्स। अब जिस प्रकार की वस्तुएं, कुर्सी को आप देख लो, कुर्सी की अलग संरचना होती है। मेज देख लो, मेज की अलग संरचना है। इंसान को देख लो, इंसान की अलग संरचना है। आप बैल को देख लो, बैल की संरचना अलग है। आप डिजिटल बोर्ड को देखिए, इसकी संरचना अलग है। आप पानी को देखिए, पानी की संरचना अलग है। आप उठते हुए धुएं को देखिए, धुएं की संरचना क्या है, अलग है, डिफरेंट है। तो क्या है, उनकी डिफरेंट क्या है, शेप, आकृतियां भिन्न भिन्न होंगी, साइज भिन्न होंगे, एंड टेक्सचर्स, उनकी डिजाइन क्या हैं, सब क्या हैं, डिफरेंट हैं। जिस प्रकार की हम सारी चीज़ों को देखते हैं, अब मान लीजिए अपने आसपास तो सारी चीज़ें देख रहे हैं, ए डिफरेंट है, मेरा माइक डिफरेंट है, पेन डिफरेंट है, ये सारी चीज़ें डिफरेंट हैं। तो क्या है, जितनी भी हम सारी वस्तुएं अपने आसपास देख रहे हैं, अपने वातावरण में देखते हैं, अपने आसपास देखते हैं, सबके पास क्या मिलेगी, उनकी डिफरेंट शेप होगी, डिफरेंट साइज होगा, डिफरेंट क्या होगा, टेक्सचर्स होगा। अब क्या देखते हैं, तो अब यहां पर क्या है, तो ये सारी चीज है क्या भैया, ये सारी चीज क्या है, ये सारी चीज क्या है। तो हम यहां भी आप देख लीजिए कि एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट्स हैव नेम्ड मैटर। देखिए
अब क्या है, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स, ये जो हमारा पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड है, इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु, आप बात करिए हमारे पृथ्वी की बात करिए, उसके अलावा आप अंतरिक्ष की बात करिए, उसके अलावा और भी सारे ग्रह, सारी जगह की बात कीजिए, हम पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड की बात करें, वहाँ पर जो भी वस्तु है, जैसे पेन है, मेज है, कुर्सी है, पंखा है, बल्ब है, पानी है, सारी चीज़ें की वस्तु हैं, इंसान है, पत्थर है, रेत है, कंकड़ है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, इज मेड अप ऑफ मटेरियल, वो किसी न किसी मटेरियल की बनी हुई हैं, विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर, जिसे आज के समय, आज के युग में अगर हम देखा जाए तो वैज्ञानिकों ने उसे क्या नाम दिया है, मैटर, यानी कि पदार्थ। तो उसे हम आज की अगर कंडीशन में देखते हैं तो उसे साइंटिस्ट ने क्या नाम दिया है, उसे साइंटिस्ट ने नाम दिया क्या, मैटर। उन्हें साइंटिस्ट ने क्या कहा है, मैटर कहा है। तो भैया मैटर क्या है, संसार में ये भी बात है, संसार में बहुत सारी चीजें वस्तुएं किसकी बनी हुई है, एक पदार्थ की तो बनी है, एक मैटर की तो बनी है, तो जिससे नाम क्या दिया गया है उन्होंने, मैटर। अब क्वेश्चन अराइजेज हियर, हम ये बात कर सकते हैं कि यहां पर एक प्रश्न उठ रहा है। भैया क्या प्रश्न उठ रहा है, अगर हम बात करते हैं यहां पर प्रश्न की, तो व्हाट इज मैटर। ये तो बात हम कह चुके हैं कि संसार के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर जो भी चीज है वो किसकी बनी है, वो किसी न किसी मटेरियल की बनी है, और साइंटिस्ट ने उसे क्या नाम दिया है, उसे मैटर नाम दिया है। अब हमारा यहां पर यह प्रश्न उठ रहा है, अब यह बात कहने के लिए आ रही है, मन में विचार उठ रहा है, ये कहा गया है कि भैया आखिर में ये मैटर क्या है, क्या चीज है मैटर, किस चीज को मैटर कह सकते हैं। तो भैया मैटर क्या है, तो हम ये भी कह सकते हैं एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मैटर विच हैज बोथ मास एंड वॉल्यूम। हम एक बात कह सकते हैं, इस ब्रह्मांड में जो भी कुछ वस्तु है, जिस पदार्थ की बनी है, जिस मटेरियल की बनी है, ठीक है, जिस पदार्थ की बनी है होती है, वो क्या है, पदार्थ है, लेकिन उसमें क्या मिलेगा, उसके पास मास होगा, उसके पास क्या होगा, उसका वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम मतलब वो किस चीज की बनी है, किस शेप की बनी है, वॉल्यूम क्या है, वो कितने स्पेस को, वह कितनी जगह को क्या कर रही है, कितनी जगह को क्या कर रही है, ऑक्यूपाई कर रही है। जैसे मान लीजिए मैं हूं, तो मेरा क्या है, मेरा कुछ न कुछ वजन है, मेरा कुछ न कुछ मास है, मेरा कुछ न कुछ वॉल्यूम है, मैं कितनी लंबाई का हूं, कितनी चौड़ाई है, कितनी मोटाई, कैसे क्या है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं मान लीजिए इस कमरे में हूं, तो इस कमरे में तो कुछ न कुछ जगह घेर रहा करूं। ये फैन है, इस पेन को देखिए, अगर इस पेन को गौर से देखते हैं इसमें कुछ न कुछ क्या है, आपको वेट नजर आ रहा है, कुछ न कुछ मास है इसका। उसके अलावा इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब एक फिक्स्ड शेप है, इस प्रकार की चीज़ है इसकी बनी हुई कि इसकी लंबाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है, इसकी गहराई कितनी है, वो सारी चीज़ मुझे देखनी है। अगर हम इस पेन की बात करते हैं तो ये पेन क्या है, अगर इस कमरे की बात करते हैं ये पेन क्या है, यहाँ पर कुछ न कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, कुछ न कुछ जगह घेर रहा है। तो संसार में क्या है, संसार में जो चीज़ जिस सामग्री की बनी है वो क्या है, पदार्थ। लेकिन पदार्थ के पास क्या मिलेगा, जिसमें भार होगा, जिसका क्या होगा, आयतन होगा, इसका वॉल्यूम होगा। तो वो चीज़ क्या है, जिसके पास मैटर में क्या है, मैटर विच हैज, ये क्या है, मैटर, यानी कि मैटर विच हैज बोथ मास एंड वॉल्यूम, दोनों चीज मिलेंगी। अब जो वस्तु जिसका मास है, जिसका वॉल्यूम है, उसे हम क्या कह सकते हैं, उसे हम पदार्थ कह सकते हैं। लेकिन जिसके पास मास नहीं है, जिसके पास वॉल्यूम नहीं है, तो विच इज कैन नॉट मैटर, वो चीज़ मैटर नहीं है, उसे मैटर नहीं कहा जा सकता है। तो यहाँ पर आप इसे देख लीजिए, ये क्या है अगर हम बात करते हैं मिल्क की, दूध है,
दूध का कुछ न कुछ क्या है, मास है, उसका अपना क्या है, कुछ न कुछ मास। अब किस कंटेंट में रखा गया है, किस कंटेंट का बना है, उसके अंदर क्या है, उसका वॉल्यूम है, उसमें मतलब उसका वॉल्यूम है। अब ये यहाँ पर लिया गया है तो ये क्या कर रहा है, ये स्पेस को क्या कर रहा है, घेर रहा है। ये स्पेस को क्या कर रहा है, घेर रहा है। कुछ वो जगह ये मेरे पास थाली है, किसी पदार्थ की बनी हुई है। अब इसका भी देखा जाए, इसका भी कुछ न कुछ वेट है, इसका भी कुछ न कुछ मास है, और ये भी क्या कर रही है, अपनी एक जगह को घेर रही है जहां रखी गई है। ये क्या कर रही है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। ये भी क्या कर रही है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। उसके अलावा आप स्टोन्स को देखिए, ये क्या है, स्टोन है। तो ये भी क्या है भैया, इसका भी क्या है, ये भी क्या है, पदार्थ है। उसका भी क्या मिलेगा भैया, वॉल्यूम। तो पदार्थ वह होता है, मतलब पदार्थ क्या है, मैटर विच हैज बोथ मास एंड वॉल्यूम। ये देखिए, इसका क्या है, मास भी है इसके पास और वॉल्यूम भी है। इसके पास क्या है, इसके पास मास है एंड वॉल्यूम है। तो हम यहाँ पर यह कह सकते हैं कि मैटर क्या है, मैटर वो होता है, मैटर क्या है, विच हैज बोथ मास एंड वॉल्यूम, विच इज कॉल्ड मैटर। उसी को हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। अब हम देखते हैं, थोड़ी बात को देखिए। अब हम अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स की बात करते हैं। हम बहुत पहले जो भारतीय फिलोसोफर हुआ करते, हम भारत में रहते हैं तो हमारे भारत के बहुत पूर्वज, बहुत पहले, अब से 1500 साल पहले की बात कर रहे हैं हम, 1000 साल पहले की बात, बहुत साल पहले की बात कर रहे हैं। उस समय पे विज्ञान इतनी नहीं थी, वैज्ञानिक नहीं थे, तो पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे। उन पढ़े लिखे लोगों को हम क्या किया करते थे, फिलोसोफर हम उसे कहते थे जो क्या होता है, जिसके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान का भंडार होता है, जो कुछ न कुछ सीखता रहता है। अगर आज के समय की बात करें तो साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट बहुत सारी चीज़ें क्या करते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ खोजते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ों को पढ़ते रहते हैं, हर चीज़ को ऑब्जर्व करते रहते हैं। उनके पास क्या है, वो अपने काम में इतने विलीन रहते हैं कि वो ज्ञान को अर्जित करते रहते हैं। और उन्हें क्या है, ऐसे ही व्यक्ति को क्या कहा जाता है, फिलोसोफर। उस समय पर साइंटिस्ट नहीं थे, फिलोसोफर थे। इन्होंने मैटर इन द फॉर्म्स ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स, इन्होंने उस मैटर को, जो मैटर है, इन्होंने उस मैटर को क्या किया मालूम है, इन्होंने उस मैटर को 5 एलिमेंट्स में बांटा। ये देखो लिखा हुआ, इन्होंने क्या किया, इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। पहला एयर, उन्होंने क्या, पदार्थ क्या है, एयर से मिलकर के बना है। पदार्थ क्या है, अर्थ से मिलकर के बना है। उसमें 5 चीजें, उसके अंदर आग में मिलेगी, फायर, उसके अंदर आकाश में होगा, उसके अंदर क्या होगा, वाटर, पानी भी है। उन्होंने इन सारी चीजों को 1 2 3 4 5, इन 5 चीजों को उन्होंने क्या कहा, पंच तत्व। तो यहां पर उन्होंने इन 5 चीजों को क्या कहा, पंच तत्व का। ठीक, तो ये 5 चीजें हैं, 1 2 3 4 5। उन्होंने क्या किया, पदार्थ जो होता है, जो मैटर है, वो इन 5 एलिमेंट्स से मिलकर के बना हुआ है, विच इज कॉल्ड पंचतत्व। तो उन्होंने क्या कहा, उसके अलावा उन्होंने क्या कहा, लिविंग, उन्होंने क्या कहा, लिविंग एंड नॉन लिविंग वाज मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट्स। उन्होंने ये कहा, जो प्राचीन फिलोसोफर थे, जो दार्शनिक थे हमारे भारत में, जो ज्ञान की खोज में लगे रहते थे, हर तथ्य को समझते थे, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि जो पदार्थ होता है, उन्होंने क्या कहा, प्रत्येक वस्तु जो पदार्थ है वो क्या है, इन 5 तत्वों, 5 चीज़ों से मिलकर के बनी है, जिसे हम पंच तत्व कहते हैं। उन्होंने, अगर कोई सजीव है, लिविंग, या तो लिविंग की बात करें, मतलब सजीव की बात करें, या निर्जीव जिसके अंदर जान नहीं, जैसे पत्थर है, मिट्टी है, वाटर है। तो उन्होंने क्या कहा, ये निर्जीव चीज़ है और सजीव चीज़ है। उन्होंने दोनों को क्या कहा,
वाज मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट्स। जितनी भी संसार में पाई जाने वाली सजीव वस्तुएं हैं, निर्जीव वस्तुएं हैं, वो किससे मिलकर बनी हैं? इन 5 तत्वों से मिलकर के बनी हैं। उन्होंने ये कहा था पहले, तो इन्होंने के अनुसार सजीव और निर्जीव वस्तु जो है किसके बनी होती? इन 5 तत्वों की बनी होती, 5 एलिमेंट्स की बनी होती हैं। अब हमें यहाँ पर यह देखना है, हमने ये चीज़ तो पढ़ी कि भैया मैटर क्या है। मैटर वो होता है जिसके पास क्या मिलेगा? मैटर वो है विच हैज़ क्या? मास एंड वॉल्यूम। जिस चीज़ के पास, जिस वस्तु के पास मास है और उसके पास क्या है? जिसके पास मास है तो मास के साथ साथ में क्या? और उसका वॉल्यूम है तो क्या है? मैटर है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं विच इज नॉट ए मैटर। आखिर में वो कौन सी चीज़ है जो मैटर नहीं है? ठीक, अब यहाँ पर देखिए, गौर से देखिए। अब मैं एक इंसान हूँ, मैंने किसी अच्छे भोजन को देखा, मेरा फेवरेट भोजन है, तो उस भोजन को देख करके क्या मेरे मन में फेवरेट उठा, लाज हुआ कि मुझे खाना मिलना चाहिए। तो क्या है? ये चीज़ मेरी फेवरेट है, यानी कि मुझे रेस्पॉन्स मिल रहा है, भैया मुझे खाने के लिए मिल जाए चीज़, ये अच्छी है, स्वादिष्ट है, मेरी फेवरेट चीज़ है। तो यहाँ पर क्या उसे फीलिंग्स हो रही है। अगर बहादुरी, वो तो बहुत बहादुर है भाई, वो बहादुर है, वो तो बहुत बहादुर है। तो बहादुरी क्या है? बहादुरी एक फीलिंग्स है, अलग से एक एनर्जी दिखा रही है, लेकिन वो क्या है? एक मैटर नहीं है। ये क्या है? एक मैटर नहीं है। अगर हम बात करते हैं दोस्ती की, किसी के साथ मेरा प्यार उमड़ गया है, किसी के साथ प्यार मर गया है, किसी के साथ मेरी दोस्ती हो गई है, तो दोस्ती क्या है? दोस्ती क्या है? ये फीलिंग्स है। तो दोस्ती क्या है? फीलिंग्स है। अगर हम बात करते हैं प्यार की, तो सब क्या है? फीलिंग्स है। ये चीज़ क्या है? मैटर नहीं है। क्यों? अगर हम प्यार को देखेंगे तो प्यार को तोलेंगे, क्या उसके अंदर कोई भार होता है? नहीं। क्या वो कहीं पर जगह स्पेस कर रहा है? नहीं। ये सारी फीलिंग्स हैं। तो जो चीज़ फीलिंग्स होती है वो क्या है? विच इज़ नॉट मैटर, वो मैटर नहीं है। यहाँ पर क्या है? इस व्यक्ति को गौर से देखिए, ये क्या है? नाराज हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, इसे बहुत तेज नाराज है, लेकिन ये नाराज है, इसका मतलब क्या है? ये मैटर नहीं है। तो ये सारी चीज़ें क्या है? जैसे लव हुआ, घृणा हुआ, फीलिंग्स हुआ, इमोशंस हुआ, इक्नैल हुआ, फ्रेंडशिप हुआ, ब्रेवरी, ये क्या है? ये क्या है भैया? ये है विच इज नॉट ए मैटर। ये सारी चीज़ें क्या हैं? मैटर नहीं है। हम ये कह सकते हैं ये फीलिंग्स है। किसी को देख रहे हैं, हमें प्यार सा हो रहा है, फीलिंग्स है, मैटर नहीं है। न तो इसका कोई वेट है, न इसका कोई वैल्यू है। हमने वही बात पहले कही थी, मैटर वो है जिसके पास क्या मिलता है? उसका मास होगा, उसके पास क्या होगा? मास होगा, उसका वॉल्यूम होगा। लेकिन हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर क्या मिल रहा है मेरे भैया? फीलिंग्स में यहाँ पर मिल रहा है नो मास, ठीक, नो वॉल्यूम नहीं है। तो ये चीज़ क्या है? विच, ये क्या है? नॉट ए मैटर। तो क्या है? नॉट ए मैटर। ये मैटर नहीं है, मैटर नहीं है। मैटर वो होता है जिसके अंदर क्या मिलेगा? मास, उसके पास वॉल्यूम है, वो कुछ न कुछ जगह गिर रहा है। ये पेन जगह गिर रहा है, मैं जगह गिर रहा हूँ, ये मेज जगह गिर रही है। इस पात्र को देखिए, ये जगह गिर रहा है। इसकी देखिए लंबाई है, चौड़ाई है और गहराई है, इसका वॉल्यूम है। अगर इसका क्या है? वॉल्यूम। ये क्या कर रहा है? ये जगह घेर रहा है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। ये चीज़ क्या है? विच इज कंटेंट इज मेड अप ऑफ मैटर। ये क्या है? मैटर का बना हुआ है, पदार्थ का बना हुआ। ये पदार्थ है, इसका कुछ अपना अपना मास है, कुछ हल्का वेट है, ज़्यादा नहीं, हल्का है, मगर क्या है? मैटर है। ये मैटर है, ये मैटर है। उसके अलावा देखिए क्या है? मैटर है। ये सारी चीज़ क्या कर रही हैं? ये सारी चीज़ क्या कर रही हैं? ये जगह घेर रही हैं। ये चीज़ क्या है? मैटर है, मैटर है। सारी चीज़ क्या है भैया? ये मैटर है। तो ये सारी चीज़ें क्या है?
और जिसके अंदर वो चीज़ नहीं है वो क्या है, वो भैया मैटर नहीं है, वो मैटर नहीं है। अब हम यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं, कुछ मॉडर्न क्लासिफिकेशन दिए थे कुछ ग्रीक फिलोसोफर ने। तो ग्रीक जो देश है वहाँ के कुछ फिलोसोफर थे, तो उन्होंने क्या दिया था भैया, उन्होंने जो ग्रीक देश था वहाँ के जो दार्शनिक थे, फिलोसोफर थे, उन्होंने एक क्लासिफिकेशन दिया था। भैया ये क्लासिफिकेशन क्या है, तो उन्होंने इस मैटर के क्लासिफिकेशन को उन्होंने क्या किया, उन्होंने दो भाई, एक तो उन्होंने क्लासिफिकेशन को क्या किया फिजिकल प्रॉपर्टीज में, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखा, बाहर से देखा, बेस्ड ऑन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, मैंने इसे देखा। क्लासिफाइड क्या है, भौतिक पर, ये क्या है, इसको भौतिक गुण के आधार पर मैंने देखा, बाहर से देखा, मुझे तो ठोस दिख रहा है, मैंने देखा मुझे कैसा दिख रहा है भैया, ठोस दिख रहा है। तो ये चीज़ क्या दिख रही है मुझे, एकदम ठोस दिख रही है। तो जो चीज़ ठोस दिख रही है मैंने उसे बाहर से देख लिया, इसे क्या कहते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, बाहर से मैंने किसी चीज़ को देखा, ये मुझे ठोस दिखी। मैंने इसके अंदर पानी है, पानी को मैंने बाहर से देख लिया, मुझे कैसा दिख रहा है, लिक्विड, पतला दिख रहा है। तो मैं इसे क्या कहूँगा, किसी को बाहर से देख करके पतला है, और गैस है, धुआं निकल रहा है, मैं उसे बाहर से देख के क्या कहूँगा, भाई गैस है, मैंने बाहर से देख लिया, अंदर नहीं घुसा। तो इन्होंने कुछ क्लासिफिकेशंस दिए थे। एक क्लासिफिकेशन पदार्थ के लिए, मैटर के लिए उन्होंने दिया था क्या, उन्होंने दिया था बाहर से देखकर एक फिजिकल प्रॉपर्टीज पर। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या थी, बेस्ड ऑन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स, बेस्ड ऑन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स। जैसे किसी भी पदार्थ का बाहर से देख लो, मुझे ईंट है, ईंट को मैं गौर से देखूंगा तो मुझे कैसे दिख रही है, ठोस दिख रही है। पानी को मैंने देखा, मुझे कैसा दिख रहा है भैया, पतला है। तो लिक्विड में कहीं पर भी एक है, क्या है, धुआं निकल रहा है, तो क्या है, गैस है। खाने की खुशबू क्या है, गैस है। तो ये चीज़ क्या है, मैंने बाहर से देख लिया। दूसरा था केमिकल नेचर के आधार पर। आखिर में केमिकल नेचर क्या है भैया, मैंने केमिकल नेचर में देखा कि वो चीज़ अंदर से देखूंगा वो किस केमिकल की बनी है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं, कौन कौन सी चीज़ें, मैंने अंदर से देखा, बाहर से नहीं देखा। अंदर से मैं उसका केमिकल नेचर को देखता हूँ। तो ये क्या है, बेस्ड ऑन इंटरनल स्ट्रक्चर, उसके अंदर से देखा, इंटरनल स्ट्रक्चर्स, उसके अंदर मैंने देखा उसमें किस प्रकार का केमिकल है, किस प्रकार के कंटेंट से बनी है, कौन कौन से उसमें एलिमेंट हैं। इसे मैंने ऊपर से देख लिया, बाहर से देख लिया, इसे मैंने अंदर से देख लिया। इसका मतलब बेस्ड ऑन एलिमेंट देखा, कौन सा एलिमेंट है उसके अंदर में, कौन सा एलिमेंट है, कौन सा कंपाउंड है, उसमें मैटर का कौन सा मिक्सचर मिला हुआ है। तो देखिए दो प्रकार के उस मैटर को उन्होंने कैटेगराइज किया। एक तो उन्होंने देखा फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर, दूसरा देखा उन्होंने केमिकल नेचर के आधार पर। तो ये क्या था, ये मॉडर्न था और ग्रीक फिलोसोफर्स के द्वारा दिया गया था। अब मुझे ये देखना है कि फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, आखिर में जो मैटर है उसका नेचर कैसा है, उसकी भौतिक प्रकृति क्या है, यानी कि फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, उस मैटर की एक भौतिक प्रकृति क्या है। तो ये बात हम कह सकते हैं, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ये बात हमें पता है, हमें पढ़ा है कि मैटर क्या है, मैटर पार्टिकल्स का बना होता है, कणों से मिलकर के बना होता है। बहुत छोटे छोटे माइन्यूट कण होते हैं, वो पार्टिकल से मिलकर बना है, वो किसी एटम से मिलकर बना है, वो मॉलिक्यूल से मिलकर के बना है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर किसका बना होता है, पार्टिकल्स का। देखिए ये है मेरे पास एक चौक, वही चौक जिसे हम क्लास में पढ़ाते हैं बच्चों को। ये है मेरे पास एक चौक, तो ये क्या है, मेरे पास एक चौक है, बड़ा है, ये मैटर है, इतना बड़ा है, मैटर है। इसका क्या है, इसके पास मास है, इसके पास क्या है भैया, वॉल्यूम है। तो ये क्या है,
मैटर है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने उस चौक को लेकर के ये लिया मैंने चौक, अब मैं घिसने लगा, घिसते मैंने क्या पाउडर बना लिया। अब ये क्या बन गया भैया, पाउडर बन गया। अब ये क्या बन गया भैया, ये बन गया चौक पाउडर। अब चौक पाउडर को मैंने क्या किया, अब मैं इस चौक पाउडर को मैंने और घिसना स्टार्ट किया, और घिसो और घिसो और घिसते जाओ और घिसते जाओ और घिसते घिसते क्या हुआ, बहुत घिस दिया। अब मेरे हाथ को अगर मैं देख रहा हूं तो मैं ऐसे कर रहा हूं, ठीक, तो मैंने ऐसे किया तो ये क्या आ गए, ये आ गए उस चौक के पार्टिकल्स। ये क्या आ गए, चौक के, ये आ गए चौक पार्टिकल्स। चौक के क्या आ गए, कण। यानी हम ये भी कह सकते हैं क्या है, डस्ट पार्टिकल्स। ये क्या है, डस्ट पार्टिकल, बहुत छोटे छोटे। अब इससे ज़्यादा छोटे तो भाई हम कर नहीं सकते। तो ये क्या है, बहुत छोटे छोटे कण हैं, बहुत ही ज़्यादा छोटे कण हैं। ये वो कण हैं जो हमें और छोटे करते हैं, हमें आँख से नहीं दिखाई देंगे। तो इन सारे कणों को मैंने क्या किया, इकट्ठा किया, तो मेरे पास पाउडर बन गया। अब इस पाउडर में थोड़ा सा मैंने पानी मिला करके बनाया तो क्या बन गया, ये चौक बन गया। तो क्या बन गया भैया, ये मैटर है। क्या है ये, मैटर। तो इसी को हम क्या कहते हैं, मैटर। तो यहां देखिए क्या किया है, यहां मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ये हैं देखो पार्टिकल्स, ये हैं पार्टिकल्स। किससे, पार्टिकल से मिलके बना है क्या, मैटर। यानी कि इस मैटर की स्मॉलेस्ट पार्टिकल से क्या है, एक यूनिट है। तो मैं ये कह सकता हूं जो भी पदार्थ होता है इस संसार में, जो पदार्थ मिलता है वो भैया किससे, पार्टिकल से मिलकर के बना है। संसार में जो भी वस्तु है, ठीक, वो पदार्थ है, तो वो पदार्थ किससे मिलकर के बना है, पार्टिकल से। वो पार्टिकल कैसे होते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं। इकाई है बहुत छोटा, जैसे हमारा घर है। अगर हम घर की बात करते हैं, जो मैंने कमरा बनाया, इस कमरे की सबसे छोटी इकाई क्या है, ईंट। मैंने ईंट को क्या लिया, मैंने कुछ और ईंट इकट्ठी की, दीवार बनी, और दीवार से मैंने क्या बनाया, घर बनाया। अगर हम बात करते हैं इस घर की, तो इस घर की सबसे छोटी इकाई क्या है, ईंट। ठीक उसी प्रकार से इस चौक की सबसे छोटी इकाई क्या है, पार्टिकल्स। तो चौक क्या है मेरे पास, मैटर, पदार्थ है। तो वही तो देखो कह रहा है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। हमें अच्छी तरह से पता है, हम अच्छी तरह से जान चुके, हम ये बात समझ चुके हैं कि मैटर क्या है, पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। हम ये बात कह सकते हैं कि मैटर किससे, पार्टिकल से मिलकर बना होता है। उसी चीज को आगे देखिए, ये है मेरे पास एक मैटर, ये देखिए समझ के, ये है मेरे पास मैटर, बहुत बड़े पार्टिकल से इकट्ठे हो गए। ये दो पार्टिकल से एक पार्टिकल से अगर हम बात करते यहाँ पर और इस स्थिति इसमें, तो ये क्या है, ये क्या है भैया, स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा है। तो ये क्या है, ये है पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल्स जब आपस में मिले तो क्या हुआ, ये पार्टिकल्स के एक अणु बन गए। ये क्या बन गए, अणु, यानी कि मॉलिक्यूल्स बन गए। अब ये मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा संख्या में ये देखो इकट्ठे हो गए, यहाँ पर हो गए, तो ये क्या बन गया भैया, मैटर। तो मैटर के सबसे छोटी इकाई क्या है, यूनिट क्या है, पार्टिकल्स। हम कह सकते हैं, हम समझ सकें कि मैटर क्या है, पार्टिकल से मिलकर के बना है। बहुत देख लीजिए, बिल्कुल सिंपल। ये देखिए मैटर, ये देखिए मैटर्स। अब हमें थोड़ा और देखना है, इसमें एक्टिविटी के बारे में देखना है। अब हमें उस एक्टिविटी के बारे में एक एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी में हमें ये देखना है कि आखिर में हमने क्या लिया। एक एक्टिविटी दे रखी है हमारे पास एनसीईआरटी में, हम ये पता करेंगे कि मैटर्स जो होता है बहुत छोटे होते हैं, मैटर्स पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, और उन पार्टिकल्स के बीच में क्या है, कुछ न कुछ आपको स्पेस भी मिलेगा, ठोस है आपको स्पेस नहीं मिलेगा। अब देखिए, पहले यहाँ देखिए, एक एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी में टेक ए 100 ml बीकर। एक मैंने ऐसा बीकर लिया है 100 ml का, ये है मेरे पास एक बीकर
100 ml का, ठीक। एक मैंने बीकर लिया, फिल हाफ द बीकर विद वाटर, इसे मैंने आधा पानी से भरा, ठीक है। ये देखो कह रहा है फिल हाफ द बीकर विद वाटर, इसे मैंने आधा पानी से भरा, जल से भरा, ठीक। एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर, और मैंने यहां तक भरा है, इसे मैंने मार्क किया, चिन्ह लगा दिया मैंने कि मैंने इसे यहां तक पानी भरा है। एक बीकर लिया, उस बीकर को मैंने आधा जल से भरा, जहां तक भरा है मैंने उसे मार्क कर लिया, मैंने यहाँ पर निशान लगा लिया। मैंने यहां तक भरा है तो मैंने निशान लगा लिया, मैंने मार्क कर लिया। देखिए डिसॉल्व सम साल्ट्स या शुगर विद द हेल्प ऑफ गिलास रॉड। अब मैंने क्या किया, अब मेरे पास जो बीकर था, उस बीकर में जो जल भरा हुआ था, अब मैंने क्या किया, अब मैंने एक स्पून ली, एक चम्मच ली, अब उस चम्मच से क्या किया, मैंने थोड़ा सा नमक लिया, चम्मच से क्या लिया मैंने, थोड़ा सा मैंने नमक लिया, और मैंने नमक इसके अंदर डाल दिया, एक चम्मच मैंने नमक डाल दिया, इसके अंदर देखिए एक चम्मच क्या पड़ गया, नमक, ये देखिए नमक पड़ गया, ठीक। वाटर एड साल्ट, इस पानी के अंदर क्या किया, मैंने नमक को ऐड कर दिया। अब मैंने क्या कर दिया उसे स्टीयर, ये देखो कह रहा है विद द हेल्प ऑफ गिलास रॉड, और मैंने क्या किया, उसे डिजोल्व करने लगे, उसे मिलाने लगे ऐसे करके। तो क्या हुआ ये देखिए मैंने इससे मिला दिया। अब यहाँ पर क्या है भैया, यहाँ पर एक सॉल्यूशन बना हुआ है, किसका भैया, वाटर एंड साल्ट का। ये मेरे पास क्या है, एक सॉल्यूशन बना हुआ है, इसमें सॉल्यूशन किसका है, इसमें पानी है और नमक, दोनों को मैंने अच्छी तरह से मिला दिया, सॉल्यूशन बन गया। अब देखते हैं ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल। मैंने यहां पर एक चीज ऑब्जर्व कर रहा हूं, मालूम है क्या, मैं यहां पर मैंने यहां पर मार्क किया, मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया, ठीक, ऐड साल्ट। अब मैंने उसे हिला दिया, मेरे पास मार्क यहीं से था, तो मैंने इसे अच्छी तरह से देखा, क्या इसमें एक चम्मच मैंने नमक डालने से क्या इसका लेवल बढ़ा, और पानी तो मैंने यहां तक मार्क किया था, मैंने इसके अंदर एक बड़ी चम्मच नमक डाल दिया। अब मुझे ये देखना है, अब मुझे इसमें यह देखना है कि मैंने यहां तक मैंने पानी लिया है, एक चम्मच मैंने इसमें ऐड कर दिया नमक। अब मुझे ये देखना है गौर से, क्या भैया इस पानी का लेवल कुछ बढ़ा, मैं गौर से देख रहा हूं अच्छी तरह से, क्या इसका कोई लेवल बढ़ा, मुझे तो कोई लेवल बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। आखिर में क्यों, आखिर में क्यों, इसी बात करें, आखिर में क्यों मुझे इसका कोई लेवल बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब क्या, व्हाट डू यू थिंक हैज हैपेंड टू दिस साल्ट, आखिर में आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। भाई मैंने देखा, मुझे तो लेवल बढ़ा नहीं दिखा। अब देखते हैं इसमें अब यहां पर क्या है, अब यहां पर देखिए वेयर डज इट डिसअपीयर, आखिर में यह नमक जो था वो कहां गायब हो गया। आखिर में हमें यह देखना है कि वो नमक कहां गायब हो गया भैया, जो नमक था वो कहां गायब हो गया। देखिए when we dissolve salt in water the particles of salt get into the space between particles of water। ये देखिए अब हम क्या देखते, when we dissolve salt in water, जब हमने नमक को पानी में घोला, डिजोल्व किया, जब हमने नमक को क्या किया, पानी के अंदर घोला, उसे डिजोल्व किया, तो द पार्टिकल्स ऑफ साल्ट, तो जो नमक के कण थे, ये वाले, ये देखिए, ये जो नमक के कण थे, ये देखो कह रहा है द पार्टिकल्स ऑफ साल्ट, नमक के कण, गेट इनटू द स्पेस, जो पानी के अंदर में स्पेस होता है, थोड़ी जगह थी, गेट इनटू बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर, पानी के बीच में जो थोड़ा सा गैप था, उसमें क्या हुआ, वो डिजोल्व हो गए। अभी दिखाता हूं मैं, उसमें क्या हो गए, वो डिजोल्व हो गए, उसमें क्या हो गया, वो डिजोल्व हो गए। देखिए जैसे, कोई बात नहीं, मैं अभी आपको दिखाता हूं, जैसे ये है मेरे पास बीकर, उस बीकर के अंदर मैंने क्या लिया, ये पानी, तो पानी कैसा होता है, लिक्विड है, तो इसके बीच में क्या,
लिक्विड के बीच में क्या होता है, सम स्पेस, कुछ स्पेस मिलता है बिटवीन पार्टिकल्स, बिटवीन पार्टिकल्स। तो पार्टिकल्स के बीच में क्या मिल रहा है, मुझे स्पेस मिल रहा है। अब मैंने क्या किया मेरे भाइयों, अब मैंने क्या किया, अब भैया मैंने नमक लिया, ये है देखो नमक। अब मैंने जैसे ही ऊपर से नमक डाला तो नमक क्या था, यहाँ पर आके डिजॉल्व हो गया। ये नमक क्या हुआ, यहाँ पर आके क्या हो गया, घुल गया। तो मेरा नमक क्या था, जो स्पेस थी, जो जगह थी, उसमें क्या हुआ, उसमें जाकर वो डिजॉल्व हो गया, उसमें जाकर के घिल गया। इसका मतलब क्या हुआ, वाटर का लेवल क्या हुआ, वाटर का लेवल क्या हुआ भैया, नो चेंज भाई। तो वाटर का लेवल क्या, मेरे पास नमक तो वहां पर आकर सेट हो गया, यहाँ पर तो वाटर का लेवल क्या हुआ, नो चेंज। वाटर का कोई लेवल चेंज नहीं होता है, जितना था वाटर केवल उतना ही रहा। यही देखो कहा गया है, व्हेन वी डिसॉल्व साल्ट इन वाटर, जैसे ही हम पानी के अंदर नमक घोलते हैं, द पार्टिकल्स ऑफ साल्ट, तो नमक के कण होते हैं, गेट इनटू द स्पेस, जो स्पेस होता है कहां पर, बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ वाटर, पानी के कणों के बीच में जो स्पेस होता है, गेट इनटू, उसमें समाज हो तो क्या, उसके अंदर फिट हो गया, इसलिए नो चेंज वाटर लेवल। इसलिए क्या हुआ, वाटर का कोई लेवल चेंज नहीं हुआ। अब हम देखते हैं डज द लेवल ऑफ वाटर, ये देखो वही बात कह रहा है, वाटर हैविंग सम स्पेस, यानी कि वही बात है कि वाटर का क्या, डज द लेवल ऑफ वाटर, क्या पानी का कोई लेवल चेंज होता है। वाटर हैविंग सम स्पेस, हम जानते हैं कि वाटर क्या है, एक लिक्विड है, उसमें क्या थोड़ा स्पेस मिलेगा बिटवीन पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के बीच में, इन विच, जिसमें साल्ट डिसॉल्व, जिसमें मेरा नमक क्या था, घुल गया, जिसमें मेरा नमक क्या था, घुल चुका है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि नमक क्या है, पानी के बीच में जो हल्का सा स्पेस होता है, उसके बीच में नमक क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया। तो इसलिए नो चेंज वाटर लेवल, वाटर लेवल का कोई भी क्या हुआ, लेवल चेंज नहीं हुआ। जितना मेरे पास बीकर में मैंने पानी लिया था, मैंने बीकर में जितना पानी लिया है, बीकर का लेवल उतना ही है, यानी कि नो चेंज ऑफ वाटर लेवल ऑफ दिस बीकर, हम ये कह सकते हैं। तो क्या हुआ भैया, कोई चेंज नहीं हो रहा है, उसे देखिए, ये देखो लिखा हुआ है, तो सो नो चेंज लेवल ऑफ वाटर, पानी का कोई लेवल चेंज नहीं होता है। तो हम ये बात कह सकते हैं, इस बात को हम कह सकते हैं, देखिए तो हम ये बात कह सकते हैं, पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल। मैंने तुम्हें अभी बताया कि मैटर क्या होता है, पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। तो पार्टिकल्स कैसा है, वेरी स्मॉल, बहुत छोटा। पार्टिकल्स क्या है, वेरी स्मॉल, बहुत छोटा है पार्टिकल्स। अर्थात दीज आर स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, ये मैटर के क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं। जो मैंने अभी दिखाया था, ये मैटर के क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स। स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स क्या है, ये देखिए, ये है स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, ये है स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, ये है मैटर। तो मैटर किससे बना है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल से। ये देखिए स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स। तो मैटर किससे मिलकर बना है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल से। मैटर किससे बनेगा है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल से। यही देखो बात कही जा रही है, इसी चीज को बात यहां पर देखो कहा गया है। अर्थात दीज आर स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, अर्थात बहुत ही ज्यादा छोटे हैं, कैन नॉट सीन बाई नेक्ड आई, हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। अब हम देखते हैं ये क्या है, इट इज गिवन इन एनसीईआरटी। अगर हम एनसीईआरटी को देखते हैं तो हमारी एनसीईआरटी के में ये क्या है, गिवन है, यानी कि एनसीईआरटी में दिया गया है। हम देखते हैं एसआई यानी सिस्टम इंटरनेशनल, एसआई पद्धति, एसआई सिस्टम क्या है, सिस्टम इंटरनेशनल क्या है, द एसआई यूनिट ऑफ मास। मास की अगर हम बात करते हैं, मास की, तो ये क्या है, इसे हम केजी में नापते हैं। मास है, मेरे पास कितना मास है, कितना वेट है, तो वेट को हम कैसे नापेंगे, केजी में। वेट को हम कैसे नापते हैं, केजी में, ठीक। द एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम, अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम की इकाई क्या है, मीटर क्यूब।
एम क्यू, यानी मीटर क्यू। मीटर क्यू क्या है भैया? मीटर क्या है? द कॉमन यूनिट ऑफ मेजरिंग वॉल्यूम इज लीटर। अगर हम देखते हैं, अच्छी तरह से देखते हैं, तो मीटर में क्या है? आपकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आ जाती है। देखिए अभी दिखाता हूँ आपको। अब हम बात करते हैं मेजरिंग की। अगर हम वॉल्यूम हैं, जो हमारा वॉल्यूम है, किसी भी मैटर का जो वॉल्यूम है, उसे की सामान्य इकाई क्या है? लीटर। सामान्य इकाई क्या है? लीटर वॉल्यूम की। अब 1 लीटर की बात करते हैं, तो 1 लीटर को हम क्या कह सकते हैं? 1 डेसीमीटर क्यूब। तो 1 लीटर को हम क्या कहते हैं? 1 डेसीमीटर क्यूब। अगर हम बात करते हैं 1 लीटर की, तो 1 लीटर को हम क्या कहते हैं? 1000 ml। हम 1 ml की बात करते हैं, तो 1 ml को क्या कहते हैं? 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कह सकते, 1 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी। अब यहाँ पर 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या है? 1 सेंटीमीटर ऊंचा है, 1 सेंटीमीटर ऊंचा है, 1 सेंटीमीटर चौड़ा है, 1 सेंटीमीटर चौड़ा है, 1 सेंटीमीटर डीप, 1 सेंटीमीटर क्या है? गहरा है। तो क्या है, हमें वॉल्यूम में क्या देखना है? ये वॉल्यूम है, हमें वॉल्यूम में क्या देखना है? हमें इसकी देखिए लंबाई देखनी है, इसकी चौड़ाई देखनी है और इसकी गहराई देखनी। यही तो वॉल्यूम है, यही तो जगह घेरेगा। अगर आप बात मेरी करते हो, मेरी लंबाई कितनी है, मेरी चौड़ाई कितनी है, मैं कितना मोटा हूँ, मेरे पास कितनी गहराई बनी हुई है, वो सारी चीज़ को देखिए यहाँ पर देख सकते हैं। यही वॉल्यूम है। तो ये चीज़ क्या है? अगर हम इस चीज़ की बात करते हो, तो ये चीज़ क्या है? ये क्या कर रही है भैया? स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है। तो ये क्या है? ये सारी चीज़ क्या कर रही है? स्पेस ऑक्यूपाई। क्या कर रही है? स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। तो स्पेस को ऑक्यूपाई ये यूनिट है। अब हम देखते हैं थोड़ा, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब देखिए यहाँ पर एक एक्टिविटी दे रखी है, यहाँ पर एनसीईआरटी में क्या दे रखी है? एक एक्टिविटी। हाउ, कैसे, स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कैसे, हम कैसे पता कर देंगे कि पदार्थ के पार्टिकल्स, पदार्थ के ये पार्टिकल्स हैं वो कैसे हैं? स्मॉल। हम कैसे पता करेंगे? हम कैसे पता करेंगे जो पदार्थ के जो पार्टिकल्स हैं ये बहुत छोटे हैं? हमें कैसे पता करना है उसे देखिए। सबसे पहले क्या आएगा? टेक 2 and 3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। हमने सबसे पहले पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक, सबसे पहले हमने पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 कण लिए, 2 या 3 कण लिए पार्टिकल्स, एंड डिसॉल्व देम इन 100 ml ऑफ वाटर। मैंने 100 ml का क्या लिया? एक बीकर, और उसमें पानी भरा हुआ है। मैंने इसमें क्या किया? उन पार्टिकल्स को मैंने क्या किया? इसके अंदर मिला दिया। ये देखो पार्टिकल्स, मैंने एक पार्टिकल्स को मैंने इसके अंदर मिला दिया। अब क्या हुआ? इसमें पार्टिकल्स मिल गए तो क्या हो गया? ये डीप हो गया, एकदम डीप कलर हो गया। इसका मतलब क्या है? पार्टिकल्स अपने आप मिलने लगे और गहरा कलर हो गया। ठीक। टेक आउट अप्रॉक्सीमेटली 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन। अब हम क्या करेंगे? यहाँ से 10 ml, ये देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे? 10 ml। हमने क्या किया? टेक आउट अप्रॉक्सीमेटली 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन से हमने क्या किया? 10 ml लिया एंड पुट इनटू इट 90 ml क्लियर वाटर। और मैंने एक वाट लिया बीकर, उस बीकर में कितना है? मैंने उस बीकर में है 90 ml क्लियर वाटर, साफ पानी। अब इस साफ पानी में अगर मैं 10 ml मिला दूं कलर वाले को, तो ये क्या हो जाएगा भैया? 100 ml हो जाएगा। तो ये क्या हो गया मेरे पास? 100 ml। तो हल्का सा मैंने 10 ml लिया है और 90 ml मेरे पास साफ पानी है। उस साफ पानी में मैंने 10 ml को मिला दिया, तो पानी कैसा हो गया? तो भैया पानी कैसा हो गया बच्चों? पानी कैसा हो गया? कलरफुल। पानी कैसा हो गया बच्चों? तो पानी हो गया कैसा भैया? पानी हो गया मेरे प्यारे बच्चों कलरफुल। इधर ध्यान से देखो, तो पानी कैसा हो गया भैया? कलरफुल हो गया। अब मैंने क्या काम किया? अब मैंने फिर एक बीकर लिया, उस बीकर में क्या है? 90 ml। फिर क्लियर पानी लिया, एक साफ पानी लिया,
अब क्या किया, अब मैंने यहाँ से 10 ml को फिर निकाला, हल्का था, यहाँ से मैंने 10 ml पानी फिर निकाला। अब इसे 90 ml पानी में मिला दिया, तो 90 ml तो भैया पहले था ही साफ पानी, उसमें 10 ml कौन सा मिल गया, ये 12, तो कुल कितना हो गया आपके पास 100 ml। मैंने यहाँ भी देखा तो इस 10 ml पानी ने इस 90 ml पानी को फिर क्या कर दिया, कलरफुल। यहाँ पे भी देखिए कैसा हो गया, कलर आ गया। यहाँ भी क्या आ गया बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ भी कलर आ गया, पानी मेरा रंगीन हो गया। अब क्या किया, मैंने फिर लिया, फिर मैंने क्या लिया 90 ml क्लियर वाटर लिया, मैंने इसमें से 10 ml फिर लिया। अब यहाँ से 10 ml निकाल के मैंने 90 ml निकाला। ये भी कैसा हो गया भैया, ये भी कैसा हो गया मेरे प्यारे बच्चों, एक कलरफुल वाटर हो गया। जो वाटर साफ था उसे भी क्या मिल गया, एक कलर मिल गया, एक रंगीन हो गया। तो मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या है, तो इसी प्रकार से हम ऐसे करके डालते जाते हैं। कीप डाइल्यूटिंग द सॉल्यूशन लाइक दिस 5 से 8 बार। मैंने प्रक्रिया 5 से लेकर 8 बार की। जब मैं 5 से लेकर 8 बार इस प्रक्रिया को करता रहा तो मुझे क्या कह सकता हूँ, तो पार्टिकल्स कैसा होता है, पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, यानी मैटर क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है। और ये पार्टिकल्स क्या हैं, ये देखिए पार्टिकल्स अपना कलर साफ छोड़ते जा रहे हैं। इसका मतलब ये कि पदार्थ क्या होता है, बहुत ही सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। इसका कंक्लूजन क्या हुआ भैया, निष्कर्ष क्या निकला, कंक्लूजन ऑफ दिस एक्टिविटी, इस एक्टिविटी का भैया क्या कंक्लूजन था, क्या रिजल्ट था मेरे प्यारे बच्चों, 1 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। हम कह सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ टिनी पार्टिकल्स। यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट का, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट का जो होता है एक क्रिस्टल, ठीक, पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल किससे मिलकर बना है, बहुत सारे मिलियन ऑफ टिनी पार्टिकल्स। ये किससे बना है, मिलियन ऑफ टिनी पार्टिकल्स, ठीक, टिनी पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे टिनी पार्टिकल से, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना है। एक क्रिस्टल की बात कर रहे हैं भैया, अर्थात एडिस्ट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। हम कह सकते हैं कि पदार्थ के कण आर वेरी स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे हैं भैया टिनी पार्टिकल्स, दे बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, जिसे हम सोच भी नहीं सकते, हम सोच भी नहीं सकते हैं क्या है, हम इमेजिन नहीं कर सकते। पार्टिकल्स के कण बहुत छोटे होते हैं, पार्टिकल्स के कण क्या होते हैं प्यारे बच्चों, बहुत छोटे होते हैं। वही आप यू कैन सी इजीली ऑब्जर्व दिस एक्टिविटी, आप इस एक्टिविटी से कर सकते हैं। आगे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब हमें यह देखना है कि आखिर में जो पार्टिकल्स होता है उस पार्टिकल्स के लक्षण क्या हैं। ये देखिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थ के जो कण हैं उनके लक्षण क्या हैं। देखिए पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ये देखिए क्या गया है, यानी कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। कैसे जानेंगे, अभी जानते हैं। अब क्या किया, पार्टिकल्स ऑफ शुगर, साल्ट, डिटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट गॉट इवनली, समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर। मैंने एक बीकर लिया, ये है मेरे पास एक बीकर, मैंने एक बीकर लिया, उस बीकर के अंदर मैंने पानी लिया। अब मैंने उस पानी में क्या किया, या तो आप चीनी घोल सकते हैं आप इसमें, तो चीनी घोलेंगे तो चीनी के कण क्या हैं, पूरे पानी में समान रूप से क्या हो गए, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, समान रूप से क्या हो गए, वितरित हो गए भैया, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, वो समान रूप से वितरित हो गए। मैंने नमक लिया, मैंने नमक को डाला तो नमक के सारे कण क्या हुए, इवनली, ठीक है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, समान रूप से वितरित हो गए। इसीलिए क्या हुआ, नो चेंज ऑफ वाटर लेवल, समान रूप से। अब
आप डिटॉल ले लो, आप घर पर भी डिटॉल ले लो, आप डिटॉल एक बाल्टी में आप डिटॉल की डाल दो, आप देखते क्या हैं उस डिटॉल की खुशबू पूरे पानी में आ जाएगी। अब वहाँ से निकाल के पानी दूसरे बाल्टी में डाल दो आप डिटॉल का, उसी पानी को, उस पानी के अंदर भी खुशबू मिलेगी, उस पानी को अगले में डाल दो, वो एक्टिविटी चलती रहती है। इसका मतलब क्या है, डिटॉल की खुशबू आपकी बनी रहेगी और एक स्थिति ऐसी आ जाएगी जहाँ पर डिटॉल की खुशबू आना बंद हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, यहाँ पार्टिकल्स खत्म हो गए। वही देखिए, तो यहाँ पर क्या है डिटॉल ले लो, पोटेशियम परमैंगनेट ले लो, तो ये सारी चीज़ क्या है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, समान रूप से वितरित हो जाती है। ये देखिए, पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ अदर। ये देखिए क्या कह रहा है, गौर से देखिए, पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप मैटर, यानी कि एक प्रकार के पदार्थ के जो कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, तो क्या है, गेट इनटू द स्पेस, जो दूसरे प्रकार के पदार्थ हैं उसमें जाकर क्या हो जाते हैं, समायोजित हैं। जैसे मेरे पास ये है पानी, तो ये क्या है भैया, पानी के कण हैं, मैंने चीनी डाल दी, अब ये चीनी के कण हो गए, तो इसमें क्या हो गया, समान रूप से समायोजित हो गए, डिसॉल्व हो गए, क्या हो गए, डिसॉल्व हो गए, समान रूप से वितरित हो गए, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए। तो क्या हुआ, यही तो देखो कहा गया है, पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप मैटर गेट इनटू द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ अदर, दूसरे प्रकार का जो पदार्थ है उसमें जाकर क्या घुल मिल गए, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए। तो यही देखिए आपके एनसीईआरटी में क्या है। अब दूसरी देखिए कंडीशन, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। ये देखिए, हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो पार्टिकल्स होता है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, यानी कि पदार्थ के जो कण होते हैं वो क्या करते रहते हैं, वो लगातार घूमते रहते हैं, गति करते रहते हैं, इधर उधर चक्कर काटते रहते हैं। ये क्या है, कंटिन्यूसली मूविंग। अब मान लीजिए वाई डू मैटर कंटिन्यूसली मूविंग, आखिर में पदार्थ के कण क्यों घूमते रहते हैं, क्यों मूविंग करते रहते हैं, बिकॉज दे पोसेस काइनेटिक एनर्जी। इसका सही जवाब क्या है, अगर पार्टिकल्स हैं, हम पार्टिकल्स को क्या करेंगे, अगर हम पार्टिकल्स को, अगर कोई वाटर लिया, मान लीजिए मेरे पास एक बर्तन है, उस बर्तन में मैंने पानी लिया, अब मैं पानी को क्या करूँगा, गर्म करूँगा। जब मैं पानी को गर्म करता हूँ तो आप क्या देखेंगे, ये है मेरे पास बीकर, यहाँ पर मैंने पानी लिया है और पानी को मैं क्या कर रहा हूँ, हॉट, नीचे से क्या कर रहा हूँ मैं, गरम। तो नीचे वाले जो गरम गरम पार्टिकल्स हैं वे ऊपर जाएंगे, ऊपर के ठंडे पार्टिकल्स हैं वो नीचे आएंगे। ये देखो, वो इधर घूम रहे, को उधर घूम रहे, को उधर घूम रहे, को उधर घूम रहे, ऐसे घूमते। क्यों, दे पोसेस काइनेटिक एनर्जी, उनके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी। व्हाई डू पार्टिकल्स मूव फास्टर व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज गिव रीजन्स। ये देखो क्या कह रहा है, व्हाई डू पार्टिकल्स मूव फास्टर, यानी कि जो कण होते हैं वो बहुत तेज गति से क्यों चलते हैं, वो बहुत तेज गति क्यों करते हैं, क्यों मूविंग फास्टर करते हैं, व्हेन टेम्परेचर, जब टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, क्या कर देते हैं, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज, जब टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, गिव रीजन्स, इसका कारण दीजिए, इसका कारण देखिए मैं बताता हूँ तुम्हें, देखिए गौर से देखिए, बिकॉज व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज, जैसे जैसे मेरे पास ये बर्तन है, बर्तन के अंदर मेरे पास पानी है, मैं जैसे जैसे यहाँ पर क्या करूँगा, मैं जैसे जैसे इसे हीट दूंगा, इसे गर्म करता जाऊँगा, जैसे जैसे मैं क्या करूँगा, टेम्परेचर यहाँ पर क्या होगा, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊँगा तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी, तो इनके बीच में काइनेटिक एनर्जी है, ये मूविंग वाली गति है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ये देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है देन पार्टिकल्स मूविंग फास्टर, तो जो मैटर है, मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत तेज गति से क्या करेंगे, बहुत तेज गति से करें, बहुत तेज गति करेंगे, बहुत तेज मूविंग करेंगे, ये कह रहा है देन पार्टिकल्स मूविंग। तो क्या होता है, वो पार्टिकल्स के कण क्या हैं, बहुत तेज गति करते हैं, समझ में आया कि नहीं तो बहुत तेज क्या करते हैं वो, गति। अब हमें देखना एवं 3 एक्टिविटीज, ऊपर दी हुई 3 एक्टिविटीज को आप गौर से देखिए, जो हमने एक्टिविटीज बताई ये साल्ट वाली, पोटेशियम परमैंगनेट की और मूविंग फास्टर
पार्टिकल्स की हमने जो एक्टिविटी देखी है, तो बी ऑब्जर्व दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ऑन विद ईच अदर। ये देखिए, बी ऑब्जर्व, हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर के पदार्थ के कण इंटरमिक्स मिल जाते हैं। इंटरमिक्स का मतलब क्या, वो मिल जाते हैं ऑन देयर ऑन, मतलब स्वतः ही, अपने आप ही, विद ईच अदर, एक दूसरे में। जैसे समझिए, मैंने क्या लिया, मैंने सबसे पहले क्या लिया भैया, मैंने यहां पर लिया एक गिलास में मैंने पानी लिया, और मैंने क्या लिया, उसमें मैंने क्या डाली, एक बूंद, एक ड्रॉप डाली, किसकी, इंक की, मैंने इंक की डाल दी। अब इंक की मैंने क्या किया, मैंने एक ड्रॉप ली, और इसमें मैंने एक ड्रॉप ली, और मैंने एक बूंद ऐसे करके डाल दी मैंने सादा पानी में। अब क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, अब वो बूंद जो है वो अपने आप ही क्या हो गई, इंटरमिक्स, मिलने लगी अपने आप। क्या होने लगी भैया, इंटरमिक्स। एक तो पदार्थ स्याही है और दूसरा पदार्थ क्या है, पानी। दो पदार्थ हैं, एक स्याही हमारा अलग पदार्थ है, पानी अलग पदार्थ, दोनों पदार्थ क्या हुए, इंटरमिक्स हो गए। ये देखिए अपने आप मिल रहे, हम नहीं मिला रहे, अपने आप मिल रहे हैं। ये देखिए अपने आप मिल रहे हैं, ये देखिए अपने आप मिल रहे हैं, ये देखिए अपने आप। क्यों, डिफ्यूजन हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है। मैंने एक अगरबत्ती ली, इंसेंस स्टिक, इसको क्या, कंबशन मैंने जलाया, इंसेंस स्टिक को क्या किया, मैंने कमरा है, इस कमरे के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अगरबत्ती जला दी। अब यहाँ से निकला हुआ धुआं, ये देखिए धुआं है, तो ये धुआं क्या हुआ, ये अपने आप ही जो धुआं है इस वातावरण में, इस वातावरण क्या अपने आप ही मिल रहा है। ये क्या है मेरे पास, एक गैस है, पदार्थ की क्या है ये, गैस, और दूसरी ये गैस है, इस वातावरण क्या अपने आप मिल रहा है, स्वतः ही अपने आप क्या हो रहा है, इंटरमिक्स हो रहा है, अपने आप मिल रहा है। हम बैठे तो यहाँ पर हैं और अगरबत्ती वहाँ पर जल रही है, तो हमें वहाँ से क्या मिल रही है, खुशबू। इसका मतलब क्या है, वो पार्टिकल्स अपने आप हवा में मिले और हमारे नाक तक आ गए। हमने यहाँ पर क्या, उसे ऑब्जर्व किया, हमने सुना, हम समझ गए क्या कि अगरबत्ती जली हुई है, तो उसके पार्टिकल्स क्या हुए, यही तो देखो कह रहा है, इंटरमिक्स ऑन देयर ऑन, स्वतः ही, विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं पार्टिकल्स। ये देखिए, तो इसे हम क्या कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, डिफ्यूजन। जिसे हम क्या कहेंगे, डिफ्यूजन। आखिर में डिफ्यूजन है क्या, वही तो देखो करें, ये देखो एनसीईआरटी की लाइन, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर्स। मैंने दो विभिन्न प्रकार के पदार्थ लिया, तो दो विभिन्न प्रकार के पदार्थों का क्या है, इंटरमिक्सिंग, एक मेल है, दो क्या है, इंटरमिक्सिंग। ये तो कह रहा है इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर। पदार्थ, दो डिफरेंट टाइप के पदार्थ लिए, दोनों पदार्थों का क्या हो रहा है, इंटरमिक्सिंग ऑन देयर ऑन, अपने आप ही स्वयं, इज कॉल्ड डिफ्यूजन, अपने आप इंटरमिक्स हो गई। ठीक, ये देखिए अपने आप इंटरमिक्स हो गया, ये क्या है, डिफ्यूजन। यहाँ पर देखिए क्या है, ये डिफ्यूजन है भैया, ये क्या है, डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन में क्या हो जाता है, दो डिफरेंट टाइप के पदार्थ हैं, उन दोनों डिफरेंट टाइप के पदार्थों क्या हैं, पार्टिकल्स, वो आपस में क्या हो रहे हैं, इंटरमिक्स हो रहे हैं, मिल रहे हैं, वो इसके अंदर मिल गया, वो इसके अंदर मिल गया। इसी को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन, विच इज नोन एज डिफ्यूजन। इंटरमिक्सिंग हो रही है ऑन, स्वयं, अपने आप ही। ये देखिए, तो यही हम क्या कहते हैं, इसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। अब हमें ये देखना है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। आखिर में पार्टिकल्स ऑफ मैटर यानी कि पदार्थ के जो पार्टिकल्स हैं, अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को कैसे अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। देखिए, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, यानी पदार्थ के जो पार्टिकल्स हैं, पदार्थ क्या है, पार्टिकल्स, उसमें क्या मिलेगी, फोर्स एक्टिंग, एक दूसरे को आकर्षित करने की क्या मिलेगी, ताकत, आकर्षण करने की। उनके बीच में क्या होती है, एक पावर होती है, एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, वो
आकर्षित करते हैं, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, अधिक होता है, अधिक होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल्स ऑफ टुगेदर, इसका जो फोर्स होता है, जो बल होता है, कीप्स द पार्टिकल्स ऑफ टुगेदर, और पार्टिकल्स को क्या रखता है, बांधे रखता है, एक तरह का साथ जोड़े रखता है। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि जो बल होता है, उन बल का जो अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है, उनकी क्या होती है, स्ट्रेंथ, मजबूती, एक तरह की पावर, बहुत ज़्यादा। तो ये कह रहा है स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज, वो भिन्न भिन्न होती है, डिफरेंट डिग्री, फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर, एक पदार्थ की किसी और पदार्थ की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर देखते हैं तो लिक्विड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुछ और है, गैस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुछ और है, सॉलिड की बात करता हूँ तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग है, यानी कि डिफरेंट टाइप के पदार्थ हैं तो उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी डिफरेंट होगा। वही देखो क्या है, फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर, एक दूसरे क्या होता है, अलग अलग। यही देखिए यहाँ पर देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में क्या है, ये देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है, सबके अलग अलग होते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, आज हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है और बाकी हम लेक्चर को कल देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। तो ये हमारा क्लास 9th का साइंस का लेक्चर था, बाकी कल मिलते हैं।